बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आज की इस मजलिस में जो बात होने वाली है, यह हर उस इंसान के लिए है जो थका हुआ है, जो परेशान है, जो महीनों से शायद सालों से इंतजार कर रहा है कि कब हालात बदलेंगे, जो हर सुबह उठकर यही दुआ करता है कि अल्लाह आज कुछ बेहतर हो, जो हर रात सोते वक्त यही सोचता है कि आखिर कब तक। यह बयान उसी इंसान के लिए है। और आज की बात यह कोई तसल्ली की बात नहीं है, यह कोई वक्ती दिलासा नहीं है, यह अल्लाह के कुरान की बात है, यह नबी करीम की हदीसों की बात है, यह उन निशानियों की बात है जो अल्लाह ताला उस वक्त दिखाता है जब वो किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला कर लेता है। आज हम उन 10 निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह तुम्हारे हालात बदलने वाला है। मगर पहले एक बुनियादी बात समझनी होगी। अल्लाह का वादा हालात जरूर बदलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल उसरी युसरा, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने यह बात 2 बार कही। पहले फिन्नमल उसरी युसरा, फिर इन्नमल उसरी युसरा। उलमाए किराम ने बताया है कि उसर यानी तकलीफ का लफ्ज दोनों जगह एक ही है, एक ही तकलीफ, मगर युसर यानी आसानी अलग अलग है, यानी एक तकलीफ के साथ 2 आसानियां हैं। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठ नहीं होता। तो जो भी आज तकलीफ में है, यह जान लो कि उसके साथ, उसी के साथ आसानी भी है। वो आसानी नजर नहीं आती, मगर वो है। और जब अल्लाह उसे जाहिर करने का फैसला करता है तो पहले कुछ निशानियां आती हैं। हालात क्यों नहीं बदलते? एक गलतफहमी। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हालात इसलिए नहीं बदलते क्योंकि अल्लाह उन्हें नहीं देख रहा, या अल्लाह उनसे खफा है, या उनकी दुआ कबूल नहीं होती। यह सब गलतफहमियां हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वहुवा मकुम ऐन मा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। अल्लाह हर लम्हे, हर जगह, हर हाल में तुम्हारे साथ है। वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जानता है। फिर हालात क्यों नहीं बदलते? इसका जवाब है, अल्लाह का एक वक्त है, उसका एक निजाम है। वो जब चाहे, जैसे चाहे बदलता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम के हाल नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदलते। यानी हालात बदलने के लिए पहले इंसान को खुद बदलना होता है, अपने दिल को बदलना होता है, अपने अमल को बदलना होता है। और जब इंसान बदलता है तो अल्लाह हालात बदलता है। वो 10 निशानियां जो अल्लाह दिखाता है। अब वो 10 निशानियां जो अल्लाह उस वक्त दिखाता है जब वो किसी के हालात बदलने का इरादा करता है। यह निशानियां कुरान की आयतों से, नबी की हदीसों से और उलमाए किराम के मुबारक तजर्बात से ली गई है। पहली निशानी, दिल में बेचैनी और तड़प। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो सबसे पहली निशानी यह है कि उस बंदे के दिल में एक बेचैनी आती है। एक ऐसी बेचैनी जो पहले नहीं थी, एक तड़प जो दिल को बेकरार कर देती है, एक एहसास की कुछ बदलना चाहिए, कुछ ठीक होना चाहिए। यह बेचैनी, यह तड़प, यह अल्लाह की तरफ से है। जब बंदा गफलत में होता है, दिल सोया हुआ होता है, तो हालात भी नहीं बदलते। मगर जब दिल में यह बेचैनी आती है, यह हलचल होती है, तो यह समझ लो कि अल्लाह तुम्हें जगा रहा है। नबी करीम ने फरमाया, इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने दिल से पूछो। दिल जब अल्लाह उसे जगाता है तो वो सच बोलता है, वो बताता है कि कुछ गलत है, कुछ बदलना चाहिए। और जब यह बेचैनी दुआ में बदल जाए, जब यह तड़प अल्लाह के सामने रोने में बदल जाए, तो यह पहली निशानी मुकम्मल हो जाती है। अगर आज तुम्हारे दिल में यह बेचैनी है, यह तड़प है, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी निशानी, नमाज की तरफ खिंचाव। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो उस बंदे के दिल में नमाज की तरफ एक खास खिंचाव पैदा होता है। वो जो पहले नमाजें छोड़ देता था, अब नमाज का वक्त आने से पहले ही तैयार हो जाता है। वो जो पहले आलस में पड़ा रहता था,
अब फज्र की नमाज के लिए खुद ब खुद आँख खुल जाती है। यह खिंचाव, यह आकर्षण, यह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। जब नमाज जिंदगी में आती है तो जिंदगी बदलने लगती है। नमाज सिर्फ 5 वक्त की इबादत नहीं, यह पूरी जिंदगी को बदलने वाली ताकत है। और जब अल्लाह किसी को नमाज की तरफ खींचता है तो यह समझ लो कि वो उस बंदे के हालात बदलने की तैयारी कर रहा है। नबी करीम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब नमाज आंखों की ठंडक बन जाए, जब नमाज का इंतजार हो, तो यह दूसरी निशानी है कि हालात बदलने वाले हैं। तीसरी निशानी, दुआ में रोना। तीसरी निशानी, यह बहुत खास निशानी है। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो उस बंदे को दुआ में रोना नसीब होता है। पहले दुआ करते थे मगर दिल खाली था, ज़बान कुछ कहती थी, दिल कहीं और था, आंखें सूखी थी। मगर अब जब अल्लाह बदलाव का इरादा करता है तो दुआ में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं, दिल पिघल जाता है, ज़बान रुक जाती है और आंखें बोलने लगती हैं। यह आंसू अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। नबी करीम ने फरमाया, 2 आंखें हैं जिन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वो आंख जो अल्लाह के डर से रोई और दूसरी वो आंख जिसने अल्लाह की राह में पहरा दिया। और एक और हदीस में है, जब बंदे की आंख से अल्लाह के डर में एक आंसू बहता है तो अल्लाह उस पर जहन्नम हराम कर देता है। जब दुआ में रोना नसीब हो तो यह तीसरी निशानी है। और यह आंसू, यह दरअसल अल्लाह की रहमत है जो आंखों से बह रही है। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह सुन रहा है, और जब अल्लाह सुन रहा हो तो बदलाव दूर नहीं। इन 3 निशानियों पर गौर करो। अब यहाँ रुककर एक लम्हे के लिए खुद से पूछो, क्या तुम्हारे दिल में वो बेचैनी है जो पहले नहीं थी? क्या अल्लाह तुम्हारे हालात बदलने की तैयारी कर रहा है? यह निशानियाँ देखकर मायूस मत हो, थको मत, हिम्मत मत हारो, बल्कि और ज्यादा दुआ करो, और ज्यादा नमाज पढ़ो, और ज्यादा अल्लाह के सामने झुको, क्योंकि बदलाव दूर नहीं। एक हौसला अफजाई। इस हिस्से के आखिर में एक बात जो दिल को ताकत देती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, अकेले, अंधेरे में, तो उन्हें भी नहीं पता था कि कब बाहर निकलेंगे। जब जेल में थे सालों तक, तो उन्हें भी नहीं पता था कि कब रिहाई होगी। मगर अल्लाह ने उनके हालात बदले, और उनके हालात ऐसे बदले कि पूरे मिस्र के बादशाह बन गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी ने घेरा, माल चला गया, औलाद चली गई, तो उन्हें भी नहीं पता था कि कब ठीक होंगे। मगर अल्लाह ने उनके हालात बदले, और उनके हालात ऐसे बदले कि सब कुछ वापस मिला 2 गुना। यह किस्से, यह सबक के लिए हैं। यह इसलिए है ताकि हम जाने, अल्लाह का बदलाव जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। अगले हिस्से में जानिए चौथी, 5वीं और 6ठी निशानी, वो निशानियां जो रिज्क, रिश्तों और दिल की कैफियत में जाहिर होती है और जो बताती है कि अल्लाह बहुत करीब है। पिछले हिस्से में हमने 3 निशानियां जानी, दिल की बेचैनी और तड़प, नमाज की तरफ खिंचाव और दुआ में रोना। यह 3 निशानियां दिल के अंदर की निशानियां हैं। अब इस दूसरे हिस्से में हम वो 3 निशानियां जानेंगे जो जिंदगी के बाहरी पहलुओं में जाहिर होती है, रिस्क में, रिश्तों में और दिल की कैफियत में। चौथी निशानी, छोटी छोटी नेमतें नजर आने लगती हैं। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो चौथी निशानी यह है कि उस बंदे को अपनी जिंदगी में छोटी छोटी नेमतें दिखने लगती हैं जो पहले नजर नहीं आती थी। पहले वो शख्स हर वक्त यह देखता था कि उसके पास क्या नहीं है, क्या कमी है, क्या परेशानी है। जिंदगी में जो था उसकी कद्र नहीं थी। मगर अब अचानक उसे नजर आने लगता है कि सेहत है, यह नेमत है। आज खाना मिला, यह नेमत है। माँ बाप जिंदा है, यह नेमत है। आंखें देखती हैं, यह नेमत है। यह एहसास, यह शुक्रगुजारी का जज्बा, यह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लइन शकरतुम लजीदनकुम, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं तुम्हें जरूर ज्यादा दूंगा। शुक्रगुजारी यह नेमत बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है, और जब कोई शुक्रगुजार होता है तो अल्लाह उसे ज्यादा देता है। यह अल्लाह का वादा है और इस वादे पर किसी शक की गुंजाइश नहीं।
तो जब तुम्हें अपनी जिंदगी में छोटी छोटी नेमतें दिखने लगे, जब दिल में शुक्रगुजारी का एहसास जागे, तो यह चौथी निशानी है। यह इस बात की गवाही है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को खोल रहा है, और जब दिल खुलता है तो रिस्क के दरवाजे भी खुलते हैं। रिस्क और शुक्रगुजारी का रिश्ता। यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिस्क सिर्फ पैसे का नाम है। यह गलत है। रिस्क यह वो तमाम चीजें हैं जो अल्लाह देता है। पैसा भी, मगर सेहत भी, सुकून भी, रिश्ते भी, इल्म भी, ईमान भी। जब इंसान शुक्रगुजार होता है तो अल्लाह हर किस्म का रिज्क बढ़ाता है, और जब हालात बदलने वाले होते हैं तो सबसे पहले इंसान का नजरिया बदलता है। वो जो पहले शिकायत करता था अब शुक्र करने लगता है, और यही शुक्र हालात बदलने का दरवाजा है। पांचवी निशानी, गैप से मदद आने लगती है। यह निशानी बहुत अजीब होती है मगर बहुत हकीकी भी। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो ऐसे ऐसे रास्तों से मदद आने लगती है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता था। अचानक एक शख्स मिलता है जो मदद करता है। जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से राह निकलती है। जिस काम के लिए सोचा था कि नहीं होगा वो हो जाता है। यह सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व मन यत्तकिल्लाह यजल लहू मखरजा व यर्जुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए राह निकालेगा और उसे ऐसी जगह से रिज्क देगा जहां से उसे गुमान भी न हो। मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से गुमान भी न हो। यह अल्लाह का वादा है। जब यह होने लगे, जब ऐसी जगहों से मदद आने लगे जहां से उम्मीद नहीं थी, तो यह पांचवी निशानी है। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हारे लिए हालात बदल रहा है। वो गैप से राहें खोल रहा है। गैप से मदद कैसे आती है? बहुत से लोग यह सोचते हैं कि गैप से मदद का मतलब कोई करामात है, कोई चमत्कार है। नहीं, गैप से मदद बहुत साधारण तरीकों से भी आती है। कोई पुराना दोस्त सालों बाद अचानक याद आता है और फोन करता है, और उसकी बात से एक नया रास्ता खुलता है। कोई किताब अचानक हाथ में आती है और उसमें वो जवाब मिलता है जो सालों से ढूंढ रहे थे। एक दिन अचानक एक ऐसा ख्याल आता है जो पहले कभी नहीं आया, और उस ख्याल पर अमल करने से जिंदगी बदल जाती है। यह सब गैप से मदद है। यह सब अल्लाह की तरफ से है। छठी निशानी, दिल में नूर और सुकून। छठी निशानी, यह वो निशानी है जो सबसे ज्यादा महसूस होती है। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो उस बंदे के दिल में एक ऐसा सुकून आता है जो पहले नहीं था। पहले हर वक्त बेचैनी थी, घबराहट थी, डर था, अंधेरा था, मगर अब एक अजीब सा सुकून है। एक ऐसी शांति जो बयान नहीं हो सकती। जब दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है मगर दिल में खामोशी है, यह नूर, यह सुकून, यह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, और जब दिल में सुकून आता है तो यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह उस दिल में अपना नूर डाल रहा है। नबी करीम से एक सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, दिल का शरह सद्र यानी दिल का खुलना यह क्या है? आपने फरमाया, जब दिल में नूर आता है तो वो खुल जाता है। सहाबी ने पूछा, इसकी निशानी क्या है? आपने फरमाया, आखिरत की तरफ रुजुआ, दुनिया से दूरी और मौत से पहले तैयारी। यह दिल का नूर, यह सुकून, यह छठी निशानी है। दिल के नूर को कैसे पहचाने? दिल का नूर, इसकी कुछ खास निशानियां हैं। जब नेकी करने में आसानी हो और बुराई में मुश्किल, तो यह दिल का नूर है। 3 निशानियां और उनका आपस में रिश्ता। इस हिस्से में जो 3 निशानियां बताई गईं, इनका आपस में एक गहरा रिश्ता है। जब शुक्रगुजारी आती है तो रिस्क बढ़ता है। जब रिस्क बढ़ता है तो गैप से मदद आती है। जब गैप से मदद आती है तो दिल में नूर आता है, और यह तीनों मिलकर एक ऐसा दरवाजा खोलती हैं जिससे हालात बदलने की शुरुआत होती है। एक अहम बात, बदलाव धीरे धीरे आता है। यहाँ एक बात जो समझनी बहुत जरूरी है, बदलाव हमेशा रात को रात और दिन को दिन नहीं होता। यानी एक दिन सब कुछ बदल जाए, यह जरूरी नहीं। अक्सर बदलाव धीरे धीरे आता है। जैसे सुबह की रोशनी एकदम नहीं आती,
पहले एक हल्की सी किरण, फिर रोशनी बढ़ती है, फिर पूरा सूरज निकल आता है। अल्लाह के बदलाव भी ऐसे ही होते हैं। पहले एक छोटी सी निशानी, फिर एक और, फिर एक और जब सब निशानियां मिल जाती हैं, तो हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। तो अगर आज एक निशानी है तो कल 2 होंगी, परसों 3 और एक दिन सब बदल जाएगा। बस हिम्मत मत हारो। अगले हिस्से में जानिए 7वीं 8वीं निशानी, वो निशानियां जो इंसान के अमल में, उसके रिश्तों में और उसके समाज में जाहिर होती हैं और जो बताती हैं कि अल्लाह का बदलाव बिल्कुल करीब है। अब तक हमने 6 निशानियां जानी। पहली 3 दिल के अंदर की निशानियां और दूसरी 3 शुक्रगुजारी, गैप से मदद और दिल का नूर। अब इस तीसरे हिस्से में हम वो 2 निशानियां जानेंगे जो इंसान के ज़ाहिरी अमल में और उसके रिश्तों में जाहिर होती हैं। 7वीं निशानी, गुनाहों से नफरत और नेकी की तरफ रुझान। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो उस बंदे के अमल में एक अहम बदलाव आता है। वो बुराइयां जो पहले उसे बुरी नहीं लगती थी, अब उनसे घिन आने लगती है। वो गुनाह जो पहले आसान थे, अब मुश्किल लगने लगते हैं। दिल मना करने लगता है, अंदर से रोकने वाली कोई आवाज आती है। और वो नेकियां जो पहले बोझ लगती थीं, अब आसान लगने लगती हैं। नमाज बोझ नहीं, राहत बन जाती है। सदका देने में खुशी मिलती है, नेक काम करने में दिल लगता है। यह बदलाव, यह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए ख्वाहिशों की मोहब्बत खूबसूरत बना दी गई। यानी इंसानी फितरत में ख्वाहिशों की तरफ झुकाव है। मगर जब अल्लाह किसी को बदलना चाहता है तो वो उस इंसान के दिल को बदल देता है, उसकी ख्वाहिशें बदल देता है। वो जो पहले दुनिया चाहता था, अब आखिरत चाहने लगता है। वो जो पहले गलत रास्ते पर चलता था, अब सही रास्ते की तलाश करता है। नबी करीम ने फरमाया, गुनाह का छोड़ना यह नेकी करने से पहले है। जब कोई गुनाह छोड़ता है और नेकी की तरफ बढ़ता है तो यह 7वीं निशानी है। गुनाह से नफरत यह कैसे आती है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात, गुनाह से नफरत यह इंसान खुद नहीं ला सकता, यह अल्लाह की देन है। जब अल्लाह किसी बंदे पर रहमत करता है तो वो उसके दिल को ऐसा बना देता है जो गुनाह को गुनाह देखे, जो बुराई को बुरा समझे। और जब यह एहसास आए तो इंसान को चाहिए कि वो इस एहसास को जाया न करे, इस मौके को हाथ से न जाने दे। जब दिल गुनाह से रुके तो रुक जाओ, जब दिल की तरफ बुलाए तो चल पड़ो, क्योंकि यह लम्हा, यह अल्लाह का दिया हुआ मौका है और यह मौका हमेशा नहीं रहता। 8वीं निशानी, रिश्तों में नरमी और माफ करने की ताकत। 8वीं निशानी, यह बहुत खूबसूरत निशानी है। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो उस बंदे के दिल में रिश्तों के बारे में एक नई सोच आती है। पुरानी शिकायतें जो दिल में बसी थी, उनका बोझ हल्का होने लगता है। पुराने दुश्मन जिनसे सालों से नाराजगी थी, उन्हें माफ करने का दिल होने लगता है। घर में माँ बाप से, बीवी से, बच्चों से रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। बात करने का तरीका नरम होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर जो पहले झगड़ा हो जाता था, अब वो बातें छोटी लगने लगती हैं। यह नरमी, यह अल्लाह की तरफ से है। नबी करीम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जब इंसान दूसरों पर रहम करने लगे तो अल्लाह उस पर रहम करता है और अल्लाह का रहम यही हालात बदलता है। माफ करना सबसे बड़ी ताकत। माफ करना यह कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्याफू वल्यस्फू अला तुहिब्बून अयगफिरल्लाहु लकुम, माफ करो और दरगुजर करो। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? जब इंसान दूसरों को माफ करता है तो अल्लाह उसे माफ करता है, और जब अल्लाह माफ करता है तो पुराने गुनाहों का बोझ उठ जाता है, और जब वो बोझ उठता है तो जिंदगी हल्की हो जाती है, हालात बदलने लगते हैं। माफ करने का एक और फायदा, जब रिश्ते ठीक होते हैं तो घर में बरकत आती है, घर में सुकून आता है, और घर में सुकून यह भी हालात का बदलाव है। रिश्तेदारों से तल्लुक रिस्क बढ़ाने का जरिया। यहाँ एक हदीस जो बहुत अहम है। नबी करीम ने फरमाया, जो चाहे कि उसके रिस्क में बढ़ोतरी हो और उसकी उम्र में बरकत हो तो
तो रिश्तेदारों से तल्लुक जोड़े। रिश्तेदारों से तल्लुक यानी उनसे मिलो, उनकी खबर लो, उनकी मदद करो, उनसे माफी मांगो अगर कोई गलती हुई। यह तल्लुक, यह सिर्फ एक सामाजिक काम नहीं, यह रिस्क बढ़ाने का जरिया है। और रिस्क बढ़ना, यह हालात बदलने की सबसे जाहिर निशानी है। तो जब किसी के दिल में रिश्तेदारों से मिलने का जज्बा आए, जब पुराने रिश्ते ठीक करने की ख्वाहिश जागे, तो यह 8वीं निशानी है। 7वीं और 8वीं निशानी का आपस में रिश्ता, यह दोनों निशानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जब गुनाह छूटते हैं तो दिल साफ होता है। जब दिल साफ होता है तो रिश्तों में नरमी आती है। जब रिश्तों में नरमी आती है तो घर में सुकून आता है। जब घर में सुकून आता है तो जिंदगी में बरकत आती है। यह एक सिलसिला है, एक के बाद एक, और यह सिलसिला हालात बदलने की दिशा में चलता है। एक सवाल, क्या सब कुछ एकदम बदल जाएगा? बहुत से लोग यह सोचते हैं, ठीक है, यह निशानियां हैं, मगर कब बदलेगा, कितने दिन में? इसका जवाब अल्लाह जानता है। अल्लाह का निजाम उसका अपना है, उसका वक्त उसका अपना है। मगर एक बात यकीनी है, जब यह दोनों वक्त कबूल करे तो वो आसानी के वक्त ज्यादा दुआ करे। यानी जब हालात ठीक हों तब भी दुआ करो, जब मुश्किल हो तब भी दुआ करो, पाबंदी के साथ, और अल्लाह अपने वक्त पर जरूर सुनेगा। अगले हिस्से में जानिए 9वीं और 10वीं निशानी, वो आखिरी और सबसे बड़ी निशानियां जो बताती हैं कि अल्लाह का बदलाव बस आने ही वाला है। अब तक हम 8 निशानियां जान चुके हैं। दिल की बेचैनी, नमाज का खिंचाव, दुआ में रोना, शुक्रगुजारी, गैप से मदद, दिल का नूर, गुनाहों से नफरत और रिश्तों में नरमी। अब इस चौथे हिस्से में हम वो 2 आखिरी और सबसे बड़ी निशानियां जानेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह का बदलाव बस आने ही वाला है। 9वीं निशानी, आजमाइश और मुश्किल का शदीद होना। यह निशानी सुनकर हैरान होते हैं लोग, मगर यह बहुत हकीकी है। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो सबसे पहले वो उस पर एक आजमाइश भेजता है, एक मुश्किल जो पहले से ज्यादा सख्त होती है। यह सुनकर दिल घबराता है, मगर यह आजमाइश दरअसल रहमत की आमद की आहट है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत व लम्मा यातिकुम मसलुल लजीन खलव मिन क़ब्लिकुम। क्या तुम यह समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे जबकि अभी तुम पर वैसी आजमाइशें नहीं आईं जैसी तुमसे पहले लोगों पर आईं? यानी जन्नत बिना आजमाइश के नहीं मिलती, बड़े मकाम बड़ी आजमाइश के बाद मिलते हैं। नबी करीम ने फरमाया, जिसे अल्लाह भलाई देना चाहता है उसे वो आजमाइश देता है। सोचो यह कितनी बड़ी बात है। जब अल्लाह किसी को अच्छाई देना चाहता है तो पहले आजमाइश भेजता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्हें आग में डाला गया, मगर उसी के बाद उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त का मकाम मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन जैसे दुश्मन का सामना करना पड़ा, मगर उसी के बाद समंदर चिर गया और नजात मिली। हजरत मोहम्मद, हिजरत करनी पड़ी, गार में छुपना पड़ा, ग़ज़वे लड़ने पड़े, मगर उसी के बाद पूरा अरब इस्लाम में आया। यह अल्लाह का निजाम है, आजमाइश पहले बदलाव बाद में। आजमाइश में क्या करें? तो जब आजमाइश आए और आजमाइश शदीद हो तो क्या करें? नबी करीम ने फरमाया, अजीब है मुसलमान का मामला, जब उसे खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, यह उसके ये जा। हिंदी में, जब खुशी मिले शुक्र करो, जब तकलीफ आए सब्र करो, दोनों में भलाई है। आजमाइश में नमाज छोड़ो मत, बल्कि नमाज बढ़ाओ, दुआ बंद करो मत, बल्कि दुआ लंबी करो, अल्लाह से शिकायत मत करो, बल्कि अल्लाह से मांगो, मायूस मत हो, बल्कि और ज्यादा उम्मीद रखो, क्योंकि यह आजमाइश, यह आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद बदलाव है। आजमाइश की एक खास बात उलमाए किराम ने बताया है, जब आजमाइश बहुत शदीद हो जाए, यानी जब लगे कि अब बर्दाश्त की हद हो गई, तो यह इस बात की निशानी है कि बदलाव बिल्कुल नजदीक है। जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है सुबह से ठीक पहले, जैसे सर्दी सबसे ज्यादा होती है बसंत से ठीक पहले, उसी तरह आजमाइश सबसे ज्यादा शदीद होती है बदलाव से ठीक पहले। तो जब आजमाइश सबसे ज्यादा हो तो समझ लो बदलाव बस आने ही वाला है। 10वीं निशानी,
यकीन और भरोसा मजबूत होना। यह 10वीं और आखिरी निशानी, यह सबसे बड़ी निशानी है। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का पक्का इरादा कर लेता है तो वो उस बंदे के दिल में अपने ऊपर यकीन और भरोसे को मजबूत कर देता है। पहले दुआ करते थे मगर दिल में शक था कि कबूल होगी भी या नहीं। पहले अल्लाह से मांगते थे माँ अब एक ऐसा यकीन आता है जो बयान नहीं हो सकता। एक ऐसा भरोसा कि अल्लाह जरूर देगा, अल्लाह जरूर सुनेगा, अल्लाह जरूर बदलेगा। यह यकीन यह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने फरमाया फिन्नमल उसरी युसरा, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। यह आयत जब सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से महसूस होने लगे, जब इस पर पूरा यकीन हो तो यह 10वीं निशानी है। यकीन दुआ कबूल होने की शर्त। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह से मांगो यकीन के साथ कि वो कबूल करेगा, और जान लो कि अल्लाह उस दिल की दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल हो। यकीन यह दुआ की जान है। जब बिना यकीन के दुआ होती है तो वो दुआ बेजान होती है। जब यकीन के साथ दुआ होती है तो आसमान हिल जाते हैं, और यह यकीन जब दिल में आता है तो यह इस बात की दलील है कि अल्लाह उस बंदे की दुआ सुनने के लिए तैयार है। और जब अल्लाह सुनने के लिए दूर। यकीन कैसे मजबूत करें? यकीन मजबूत करने के लिए कुरान पढ़ो। कुरान में अल्लाह के वादों को पढ़ो। हजरत यूसुफ की किस्सा पढ़ो, हजरत अयूब का किस्सा पढ़ो, हजरत यूनुस का किस्सा पढ़ो, हजरत मूसा का किस्सा पढ़ो। यह सब यकीन को मजबूत करते हैं। यह बताते हैं कि अल्लाह ने हमेशा अपने बंदों को नहीं छोड़ा। और फिर खुद अपनी जिंदगी में देखो, कभी ऐसा हुआ जब लगा था कि नहीं होगा मगर हो गया? कोई ऐसा मौका जब राह बंद थी मगर खुल गई? वो सब अल्लाह की रहमत थी। उसे याद करो और उससे यकीन मजबूत करो। 10 निशानियों का खुलासा। अब तक हम 10 निशानियां जान चुके हैं। 1. दिल में बेचैनी और तड़प। 2. नमाज की तरफ खिंचाव। 3. दुआ में रोना। 4. छोटी छोटी नेमतें नजर आना। 5. गैप से मदद आना। 6. दिल में नूर और सुकून। 7. गुनाहों से नफरत और नेकी का रुझान। 8. रिश्तों में नरमी और माफ करने की ताकत। 9. आजमाइश का शदीद होना। 10. अल्लाह पर यकीन और भरोसे का मजबूत होना। यह 10 निशानियां, यह अल्लाह के बदलाव की आहट है। अगले हिस्से में जानिए इन 10 निशानियों को देखने के बाद क्या करें, कौन से अमल हैं जो बदलाव को तेज करते हैं और वो गलतियां जो बदलाव को रोक देती हैं। 4 हिस्सों में हमने वो 10 निशानियां जानी जो अल्लाह तब दिखाता है जब वो किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है। अब इस 5वें हिस्से में हम यह जानेंगे कि इन निशानियों को देखने के बाद क्या करें, कौन से अमल हैं जो बदलाव को तेज करते हैं और कौन सी गलतियां हैं जो बदलाव को रोक देती हैं। वयुमदिदकुम बिअम्वालिव व बनीन। अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश भेजेगा और तुम्हारे मालों और औलाद में बढ़ोतरी करेगा। यानी इस्तिगफार से रिस्क बढ़ता है, माल बढ़ता है, औलाद में बरकत होती है और हालात बदलते हैं। नबी करीम ने फरमाया जो इस्तिगफार को अपना लाजिम कर ले, अल्लाह उसे हर तंगी से राह निकालेगा, हर गम से राहत देगा और ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी न हो। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाहल अजीम पढ़ो। यह एक ऐसा अमल है जो हालात बदलने को तेज कर देता है। दूसरा अमल, सदका को पाबंदी से करो। दूसरा अमल जो बदलाव को तेज करता है वो है सदका। नबी करीम ने फरमाया सदका बलाओं को दूर करता है, और एक और हदीस में सदका रब की नाराजगी ठंडी करता है, और हिंदी में सदक रब की नाराजगी ठंडी करता है और बुरी। सदका यह सिर्फ पैसे का नहीं, हिंदी में एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी की मदद करना भी है, एक अच्छी बात कहना भी सदका है। रोजाना कुछ न कुछ सदका करो, चाहे थोड़ा हो मगर पाबंदी से, और जब सदका करो तो दिल से करो, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। तीसरा अमल, तहज्जुद को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। तीसरा अमल जो बदलाव को सबसे ज्यादा तेज करता है वो है तहज्जुद। रात का आखिरी पहर जब दुनिया सोई होती है
और एक बंदा अकेला अपने रब के सामने खड़ा होता है। यह वो लम्हा है जब अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा बरसती है। नबी करीम ने फरमाया, हमारा रब तबारक व ताला हर रात जब रात का आखिरी तिहाई बाकी रहता है, आसमान दुनिया पर आता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे, मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ करूं? यह वक्त, यह सबसे बड़ा मौका है। जब दुनिया सोई हो, तुम जागो, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, 2 रकात पढ़ो और फिर अपने दिल की हर बात अल्लाह से कहो। यह तहज्जुद, यह हालात बदलने का सबसे बड़ा जरिया है। चौथा अमल, सब्र को अपना साथी बनाओ। चौथा अमल, सब्र। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र, यह बदलाव का इंतजार है, यह उम्मीद के साथ रुकना है, यह अल्लाह के वक्त पर भरोसा करना है। मगर सब्र, यह पस्ती नहीं। सब्र यह नहीं कि बैठकर इंतजार करो कि खुद ब खुद हो जाएगा। सब्र यह है कि तकलीफ में भी नमाज पढ़ते रहो, मुश्किल में भी दुआ करते रहो, गम में भी शुक्र करते रहो। यह सब्र, यह अल्लाह को बहुत प्यारा है। वो गलतियां जो बदलाव को रोक देती है। अब वो गलतियां जो बदलाव को रोक देती है। पहली गलती, मायूसी। मायूसी, यह सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह ने फरमाया, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जब इंसान मायूस होता है तो दुआ बंद हो जाती है। जब दुआ बंद हो जाती है तो अल्लाह से रिश्ता कमजोर होता है, और जब रिश्ता कमजोर होता है तो बदलाव रुक जाता है। मायूसी को कभी दिल में जगह मत दो। दूसरी गलती, शिकायत करना। बहुत से लोग मुसीबत में अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं, दूसरों से शिकायत करते हैं, जिंदगी से। यह गलत है। शिकायत दिल को बंद कर देती है, शुक्र दिल को खोल देता है। जब शिकायत की जगह शुक्र आए तो बदलाव तेज होता है। तीसरी गलती, जल्दबाजी। नबी करीम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी न करे। जल्दबाजी यानी यह कहना कि मैंने इतनी दुआ की मगर कुछ नहीं हुआ, अब छोड़ता हूँ। यह जल्दबाजी दुआ का असर खत्म कर देती है। सब्र और पाबंदी के साथ दुआ करते रहो, अल्लाह जरूर सुनेगा। चौथी गलती, गुनाहों पर डटे रहना। जब गुनाह जारी रहते हैं तो दुआएं रुक जाती हैं, बदलाव रुक जाता है। नब करी, हिंदी में गुनाह की हंसे तो जब छोड़ो। एक ऐसा इंसान जिसके हालात बदले। यहाँ एक बात कहनी है जो दिल को ताकत देती है। सालों की परेशानी के बाद जब कोई इंसान हिम्मत नहीं हारता, जब वो दुआ नहीं छोड़ता, जब वो नमाज नहीं छोड़ता, तो अल्लाह उसके लिए एक ऐसा रास्ता खोलता है जो किसी ने नहीं सोचा था। यह कुरान में बार बार हुआ, यह हदीसों में बार बार बताया गया, और यह आज भी होता है। हर रोज दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी का काराजा जो सालों से था एक दिन चुक जाता है। किसी की बीमारी जो लाइलाज लगती थी ठीक हो जाती है। किसी का रिश्ता जो टूटा हुआ था जुड़ जाता है। किसी का बच्चा जो बेराह था वापस आ जाता है। यह अल्लाह का काम है, और अल्लाह हर वो काम कर सकता है जो इंसानी नजर में नामुमकिन है। अगले और आखिरी हिस्से में जानिए इस पूरे बयान का खुलासा, एक मुकम्मल अमली निजाम और वो आखिरी पैगाम जो हर उस इंसान के लिए है जो बदलाव का इंतजार कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। यह बयान अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। 5 हिस्सों का यह सफर जो दिल की बेचैनी से शुरू हुआ, निशानियों से गुजरा, अमल और गलतियों पर रुका, अब उस मुकाम पर है जहां हर बात को समेटा जाए। मगर यह आखिरी हिस्सा सिर्फ खुलासा नहीं है, यह वो पैगाम है जो उस इंसान के दिल तक पहुंचना चाहिए जो आज थका हुआ है, जो बरसों से इंतजार कर रहा है, जो हर रात सोने से पहले यही सोचता है, आखिर कब बदलेगा। यह पैगाम उसी के लिए है। अल्लाह का वादा एक बार फिर याद करो। इस पूरे बयान की बुनियाद एक आयत पर थी और इस बयान का खात्मा भी उसी आयत से होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा। बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है।
2 बार। अल्लाह ने 2 बार कहा। अरबी का कायदा है, जब एक बात 2 बार कही जाए तो उसकी अहमियत दोगुनी हो जाती है, उसका यकीन दोगुना हो जाता है, उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। अल्लाह ने 1 बार कहा होता तो भी काफी था, इसलिए नहीं कि अल्लाह को जरूरत थी दोहराने की, बल्कि इसलिए कि अल्लाह जानता था कि उसके बंदे कमजोर हैं। जब तकलीफ आती है तो वो भूल जाते हैं, जब मुसीबत घेरती है तो वो याद नहीं रखते। इसलिए अल्लाह ने 2 बार कहा ताकि एक बार सुनकर भूल भी जाओ तो दूसरी बार याद रहे। और यह वादा, यह पक्का वादा है, यह वो वादा है जिसे अल्लाह ने खुद किया, और अल्लाह का वादा कभी झूठ नहीं होता, कभी नहीं। 10 निशानियों का मुकम्मल खुलासा। इस पूरे बयान में जो 10 निशानियां बताई गई, उन्हें एक बार मुकम्मल तरीके से याद करते हैं। पहली निशानी, दिल में बेचैनी और तड़प। जब अल्लाह किसी बंदे के हालात बदलने का फैसला करता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक बेचैनी आती है, एक तड़प, एक एहसास की कुछ बदलना चाहिए। यह बेचैनी, यह अल्लाह की तरफ से जगाने की आवाज है। अगर तुम्हारे दिल में यह बेचैनी है तो यह नेमत है, इसे बर्बाद मत करो। दूसरी निशानी, नमाज की तरफ खिंचाव। जब नमाज का वक्त आने से पहले खुद ब खुद तैयारी होने लगे, जब फज्र के लिए आँख खुद खुलने लगे, जब नमाज राहत बन जाए, बोझ नहीं, यह खिंचाव, यह अल्लाह का बुलावा है, वो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। तीसरी निशानी, दुआ में रोना। जब दुआ में बिना कोशिश के आंखें भर आएं, जब ज़बान रुक जाए और आंसू बोलने लगे, यह आंसू अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती चीजों में से हैं। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह सुन रहा है। चौथी निशानी, छोटी छोटी नेमतें नजर आना। जब उन चीजों की कद्र होने लगे जो पहले नजर नहीं आती थी, जब शुक्रगुजारी का जज्बा जाग उठे, यह जज्बा, यह नेमत बढ़ाने का दरवाजा है। पांचवी निशानी, बिना सोचे समझे रास्तों से मदद आना। जब ऐसी जगहों से मदद आए जहां से गुमान भी नहीं था, जब बंद दरवाजे खुलने लगे, यह मदद, यह अल्लाह के हाथों की कारीगरी है। छठी निशानी, दिल में नूर और सुकून। जब जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं मगर दिल में खामोशी हो, एक ऐसा सुकून जो बयान नहीं हो सकता, यह नूर, यह अल्लाह की रहमत है जो दिल में उतर रही है। सातवीं निशानी, गुनाहों से नफरत और नेकी की तरफ रुझान। जब वो चीजें जो पहले अच्छी लगती थी अब बुरी लगने लगे, जब नेकी में आसानी हो और बुराई में मुश्किल, यह बदलाव, यह अल्लाह का दिल साफ करने का अमल है। आठवीं निशानी, रिश्तों में नरमी और माफ करने की ताकत। जब पुरानी शिकायतें हल्की लगने लगे, जब माफ करना आसान हो जाए, जब रिश्तों में मिठास आए, यह नरमी, यह अल्लाह की बरकत का उतरना है। 9वीं निशानी, परीक्षा और मुश्किल का बहुत ज्यादा हो जाना। जब लगे कि बर्दाश्त की हद हो गई तो समझ लो कि बदलाव बिल्कुल नजदीक है। रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है सुबह से ठीक पहले, यह परीक्षा, यह आखिरी इम्तिहान है। 10वीं निशानी, अल्लाह पर यकीन का मजबूत होना। जब दिल में यह यकीन पैदा हो बिना किसी वजह के कि अल्लाह जरूर देगा, जरूर सुनेगा, जरूर बदलेगा, यह यकीन, यह सबसे बड़ी निशानी है। यह बदलाव की आमद की सबसे करीबी आहट है। इन निशानियों को देखने के बाद मुकम्मल रोजाना का निजाम। अब यहाँ एक मुकम्मल रोजाना का निजाम जो आज से शुरू किया जा सकता है। सुबह का निजाम, फज्र की नमाज वक्त पर पढ़ो, चाहे नींद कितनी भी गहरी हो, फज्र के लिए उठो। जब फज्र की नमाज हो जाए तो बैठे रहो सूरज निकलने तक। इस वक्त अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा होती है। इस वक्त की दुआ बहुत कबूल होती है। इस वक्त में 100 बार अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम पढ़ो। यह माफी मांगना, यह गुनाहों को धोने का साबुन है। जब गुनाह धुलते हैं तो रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। जब रिस्क के दरवाजे खुलते हैं तो हालात बदलते हैं। फिर सैयदुल इस्तिगफार पढ़ो। अल्लाहुम अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक्तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वदिक मस्ततत औज़ु बिक मिन शर्री मा सनत अबू लक बिनियमतिक अलैया व अबू लक बिज़म्बी फ़िरली फिन्नहु ला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स यह सुबह यकीन के साथ पढ़े और शाम से पहले उसकी मौत आ जाए तो वो जन्नत वालों में से है। यह दुआ,
यह सुबह का सबसे बड़ा खजाना है। दिन का निजाम, जुहर और असर की नमाज वक्त पर, किसी भी बहाने से मत छोड़ो। दिन में कुछ ना कुछ सदका करो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे किसी की मदद हो, चाहे एक मुस्कुराहट हो। नबी करीम ने फरमाया, सदका मुसीबतों को दूर करता है। जब सदका पाबंदी से हो तो अल्लाह उस बंदे को ऐसी जगहों से देता है जहां से गुमान भी नहीं होता। शाम का निजाम, मगरिब के बाद कुछ देर बैठो, कुरान पढ़ो, चाहे 5 आयतें ही हों। कुरान यह दिल की दवा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। हम कुरान में से वो नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शफा और रहमत है। जब कुरान रोजाना पढ़ा जाए तो दिल में नूर आता है, और जब दिल में नूर हो तो हालात बदलते हैं। इशा की नमाज कभी मत छोड़ो। रात का निजाम, सोने से पहले 3 बार सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास पढ़ो। यह नबी करीम की सुन्नत है। फिर यह दुआ पढ़ो, अल्लाहुम बिस्मिक अमूतु वहया। अल्लाह, तेरे नाम पर मरता हूँ और जीता हूँ। और जब भी हो सके रात के आखिरी पहर में तहज्जुद के लिए उठो। यह रात का आखिरी पहर, यह वो वक्त है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। नबी करीम ने फरमाया, हमारा रब हर रात जब रात का आखिरी तिहाई बाकी रहता है, आसमान दुनिया पर आता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे, मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ करूं? जब दुनिया सोई हो उस वक्त उठो, 2 रकात पढ़ो और फिर रो रो कर मांगो। जो भी दिल में हो सब कहो। कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ अल्लाह सुन रहा है। वो सब जानता है, वो सब समझता है। यह तहज्जुद, यह हालात बदलने का सबसे बड़ा जरिया है। वो लोग जो सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, कुछ लोग यह सोचते हैं मैं बहुत कमजोर हूँ, कह दो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ करता है। वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। जमिया यानी तमाम सारे गुनाह, छोटे भी, बड़े भी, पुराने भी, नए भी, अल्लाह माफ करता है, बशर्ते कि बंदा आए। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत गुनाहगार हो तो यह समझो कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बस एक कदम उठाओ, अल्लाह की तरफ आओ। वो बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। वो किस्सा जो दिल को ताकत देता है। यहाँ एक किस्सा बताना जरूरी है। यह किस्सा कुरान में है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो एक नबी थे, नेक थे, पाकीज़ा थे, मगर उनके साथ क्या हुआ? बचपन में सगे भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, फिर गुलाम बनाकर बेचा गया। मिस्र में एक घर में काम करना पड़ा, फिर झूठे इल्जाम पर जेल गए। सालों जेल में रहे, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल बेबस, बिल्कुल बेसहारा, मगर उन्होंने अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा, सब्र नहीं छोड़ा, दुआ नहीं छोड़ी। और फिर जब अल्लाह ने बदलने का इरादा किया तो एक रात में ही सब कुछ बदल गया। कुएं से निकला, मिस्र का सबसे बड़ा अफसर बन गया। जेल से निकला, पूरे मुल्क का जिम्मेदार बन गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग मायूस होते हैं। यानी एक मुसलमान कभी मायूस नहीं होता, कभी नहीं। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में मायूस हो जाते तो मिस्र के बड़े अफसर कभी नहीं बनते। अगर जेल में हिम्मत हार जाते तो उनकी किस्सा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखी जाती। तो जब मुश्किल सबसे ज्यादा हो उसी वक्त सबसे ज्यादा हिम्मत रखो, उसी वक्त सबसे ज्यादा दुआ करो, उसी वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि कुएं से मिस्र का सफर यह अल्लाह ने किया और अल्लाह आज भी वही है। यह बदलाव तुम्हारे लिए भी है। अब यहाँ सीधी बात, जो इंसान यह बयान सुन रहा है, जो इन 10 निशानियों को जान रहा है, वो कोई ना कोई निशानी अपने अंदर जरूर पाएगा। शायद दिल में बेचैनी है, शायद नमाज का खिंचाव है, शायद दुआ में रोना नसीब हुआ है, शायद रिश्तों में नरमी आई है। और अगर उनमें से कोई एक निशानी भी तुम्हारे अंदर है तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे हालात बदलने की तैयारी कर रहा है। यह बदलाव दूर नहीं, बस सब्र रखो, यकीन रखो
और अल्लाह की तरफ चलते रहो। अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी हकीकत। इस पूरे बयान को एक बात पर खत्म करते हैं। अल्लाह ताला जो पूरी कायनात का मालिक है वो तुमसे मोहब्बत करता है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे से 70 माँओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। सोचो एक माँ की मोहब्बत कितनी होती है। वो रात को सोती नहीं, बच्चे की बीमारी में खुद बीमार हो जाती है, बच्चे की तकलीफ में खुद तकलीफ उठाती है, बच्चे की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़ देती है। और अल्लाह उस माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। तो जब अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है तो वो तुम्हें तकलीफ में देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम खुश हो, वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, वो चाहता है कि तुम्हारे दिल को सुकून मिले, मगर वो यह भी चाहता है कि तुम उसकी तरफ आओ। और जब तुम एक कदम उसकी तरफ आते हो वो 10 कदम तुम्हारी तरफ आता है, और जब तुम चलकर आते हो वो दौड़ कर आता है। यह नबी करीम का फरमान है, यह हदीस है। तो आज इसी लम्हे एक कदम उठाओ, बस एक, अल्लाह दौड़ कर आएगा। आज से यह वादा करो। यह बयान सुनने के बाद सिर्फ सुनना काफी नहीं, आज से यह वादा करो, अल्लाह से अपने दिल में 5 नमाजें वक्त पर पढ़ूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, हर रोज कुछ न कुछ सदका करूंगा, चाहे थोड़ा हो मगर पाबंदी से, हर रोज कम से कम 100 बार माफी मांगूंगा, जब भी हो सके रात के आखिरी पहर में उठूंगा, अल्लाह पर यकीन रखूंगा चाहे हालात कैसे भी हों। यह वादा अल्लाह से करो अभी इसी लम्हे। और जब यह वादा किया तो अल्लाह से यह भी मांगो, ए अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मेरी मदद कर, मुझे इस वादे पर कायम रख। अल्लाह जरूर मदद करेगा, जरूर। एक आखिरी बात जो दिल को बदल दे। जो इंसान आज थका हुआ है, परेशान है, बरसों से इंतजार कर रहा है, उसके लिए यह आखिरी बात। तुम्हारी तकलीफ अल्लाह को नजर आती है, तुम्हारी दुआ अल्लाह सुनता है, तुम्हारे आंसू अल्लाह गिनता है, तुम्हारा सब्र अल्लाह देखता है। कुछ भी बेकार नहीं गया, एक भी दुआ बेकार नहीं गई, एक भी आंसू बेकार नहीं गया, एक भी नमाज बेकार नहीं गई। सब कुछ अल्लाह के यहाँ महफूज है। और जब अल्लाह का वक्त आएगा तो सब कुछ एक साथ मिलेगा। जैसे खेत में बीज बोते हो, महीनों पानी देते हो, खाद डालते हो, मेहनत करते हो और कुछ नजर नहीं आता, मगर एक दिन जमीन फट जाती है और फसल निकल आती है। उसी तरह तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सब्र, यह सब बीज है जो अल्लाह की जमीन में दफन है। और जब अल्लाह का वक्त आएगा फसल जरूर निकलेगी। बस खेत को सींचते रहो, दुआ करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, सब्र रखो। अल्लाह का वादा फिन्न मल उसरी युसरा, हर तकलीफ के साथ आसानी है। दुआ जो दिल की गहराइयों से है, अल्लाह ताला से दुआ है। अल्लाह यह बयान जिसने भी सुना, जिसने भी पढ़ा, उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह जो इस वक्त तकलीफ में है उसकी तकलीफ दूर कर दे। अल्लाह जिसका रिज्क बंद है उसके लिए रिज्क का दरवाजा खोल दे। अल्लाह जिसके रिश्ते टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दे। अल्लाह जिसका दिल टूटा हुआ है उसे सुकून दे। अल्लाह जो बीमार है उसे शफा दे। अल्लाह जो बेरोजगार है उसे इज्जत की कमाई दे। अल्लाह जो माँ बाप की दुआ चाहता है उनके माँ बाप को जिंदगी और सेहत दे। अल्लाह हमें उन 10 निशानियों का हकदार बना दे जो इस बात की गवाही दे कि तू हमारे हालात बदलने वाला है। अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी, दुआ की हिम्मत, सब्र की ताकत और तुझ पर पूरा यकीन अता फरमा। अल्लाह हमें उस नबी की उम्मत में उठाना जिन्होंने फरमाया, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनतव व फिल आखिरती हसनतव व किना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भलाई दे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। आमीन सुम आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बयान मुकम्मल हुआ। यह बयान हर उस इंसान तक पहुँचाओ जो आज थका हुआ है, परेशान है और हालात बदलने का इंतजार कर रहा है। शायद यह बयान उसकी जिंदगी बदल दे। और यह पहुँचाना भी तुम्हारी तरफ से नेकी है जो जारी रहती है।